पार्टी यानी कि एनसीपी एक ऐसी पार्टी जिस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स एनसीपी के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो किसान पार्टियों और संगठनों पर भी लागू होता है कि जब तक हम किसी पार्टी या संगठन विचारधारा राष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इसके साथ बल्कि महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और नागालैंड वादी धर्मनिरपेक्षता, उदारवादी, समाजवाद और इसके साथ साथ मराठी राष्ट्र है कि आखिर एनसीपी। नमस्कार दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी एक ऐसी पार्टी जिसको बने करीब करीब 2.5 दशक होने वाले हैं। ऐसे में इस पार्टी का महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। जैसा कि यदि कहें कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स एनसीपी के इर्द गिर्द ही घूमती है तो यह कहना गलत नहीं होगा। जैसा कि प्रायः यह देखा जाता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एनसीपी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रहती है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम एनसीपी के 1999 से लेकर के 2023 तक की पॉलिटिकल जर्नी को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी के बारे में जानने से पहले हमें उसकी विचारधारा को जानना चाहिए। जैसा कि जब हम और आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तब ऐसे में उसके बारे में हम कोई धारणा नहीं बना पाते हैं जब तक कि हम उसकी विचारधारा को नहीं जान लेते हैं। यही कंडीशन पार्टियों और संगठनों पर भी लागू होता है कि जब तक हम किसी पार्टी या संगठन विचारधारा को नहीं जान लेते तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले एनसीपी पार्टी के बारे में और इसकी विचारधारा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एनसीपी पार्टी महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इसके साथ साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टी है जो कि पिछले 2.5 दशकों से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बरकरार है। ऐसे में एनसीपी पार्टी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और नागालैंड जैसे क्षेत्रों में एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। इसके साथ साथ इस पार्टी की विचारधारा की बात की जाए तो इस पार्टी की विचारधारा गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, उदारवादी, समाजवाद और इसके साथ साथ मराठी राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएं हैं। जैसा कि किसी भी चीज की बात ऐसे ही नहीं होती है बल्कि प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसे में अब आइए समझते हैं कि आखिर एनसीपी प्रेजेंट टाइम में न्यूज में क्यों बना हुआ है। जैसा कि एनसीपी महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जैसा कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार हैं और शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार जो कि एनसीपी के एक प्रमुख नेता हैं और इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार की अपोजिशन के लीडर भी हैं। अपोजिशन के लीडर से मतलब है कि महाराष्ट्र की सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा एनसीपी के अजित पवार को अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर चुना गया है। जैसा कि जब भी महाराष्ट्र की विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में बातचीत होगी तो ऐसे में विपक्ष के नेता द्वारा विपक्ष की बातें रखी जाती हैं। ऐसे में अजित पवार ने 30 जून को अपने अपोजिशन के लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि वह पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए वह पार्टी में काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि 2 जुलाई 2023 को वह बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के गठबंधन की सरकार बनी हुई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं, वहीं डिप्टी सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस हैं। ऐसे में अब जब अजित पवार ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो ऐसे में वह महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में यह रहा पूरा मामला जिस कारण से प्रेजेंट टाइम में एनसीपी पार्टी न्यूज में बनी हुई है। ऐसे में अब आइए एनसीपी के पॉलिटिकल जर्नी को जानते हैं कि आखिर इस पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि पार्टी कैसे बनी और 2023 में आज पार्टी का स्थान कहां पर है। हिस्ट्री ऑफ एनसीपी। एनसीपी का गठन 10 जून 1999 को ये संगमा और तारिक अनवर द्वारा किया गया था। जैसा कि यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार पहले कांग्रेस पार्टी के ही नेता हुआ करते थे। कांग्रेस में इटली मूल की सोनिया गांधी के अधिकार को लेकर के इन्होंने विरोध किया था, जिस कारण इन्हें 20 मई 1999 को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो सोनिया गांधी के नेतृत्व के विरोध पर एनसीपी की स्थापना हुई और उसके बावजूद पार्टी अक्टूबर 1999 को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से एनसीपी का गठबंधन हो, जिसका ही नाम हुआ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए। यूपीए में एनसीपी शामिल हो गई। उसके बाद साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार पवार 5-5 साल के 2 कार्यकालों में
केंद्र की तरफ से कृषि मंत्री का पद संभाला। ऐसे में एनसीपी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में 2014 तक कांग्रेस का हिस्सा रही। इसके साथ साथ 20 जून 2012 को पीए संगमा ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए एनसीपी को छोड़ दिया। उसके बावजूद भी पीए संगमा राष्ट्रपति चुनाव हार गए। जैसा कि साल 2014 में यूपीए की हार हुई, वही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल विजयी हुआ। इसी के साथ एनसीपी सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनसीपी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया और अपने दम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी। जैसा कि इस चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और शुरुआत में एनसीपी के समर्थन से अल्पमत की सरकार बनी। लेकिन अप्रैल 2019 में एक बार फिर से 48 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ और वही शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। ऐसे में उस चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी ने 23 सीटें हासिल की, वही शिवसेना ने 18 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें मिली और वही एनसीपी को 5 सीटें मिली। अक्टूबर 2019 में करीब 288 सीटों पर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। तब ऐसे में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा और वही कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जिसमें कि बीजेपी को करीब 104 सीटें मिली। लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुमत प्राप्त करने के लिए करीब 145 सीटें होना आवश्यक है। ऐसे में बीजेपी के 145 सीटें ना होने की वजह से वह सरकार नहीं बना पाई। वही बीजेपी और शिवसेना के मध्य पदों को लेकर के हुए विवाद में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग हो गए। ऐसे में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर के सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी और एनसीपी की करीब 3 दिनों की सरकार बनी, जो कि अल्पमत के कारण बाद में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को सीएम और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिली हुई सरकार बनी, जिसे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार कहते हैं। जैसा कि यह सरकार भी काफी दिनों तक नहीं चल पाई। जैसा कि यह सरकार करीब 2.5 सालों तक चली, जिसमें कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने, वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार बने। वहीं महाराष्ट्र की सरकार में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे वह एनसीपी के खाते में गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे ग्रुप ने पार्टी से बगावत करके वह बीजेपी से आकर के मिल गए। ऐसे में बीजेपी और एकनाथ शिंदे ग्रुप की मिली हुई सरकार बनी, जो कि वर्तमान समय में चल रही है। और इसी सरकार में एनसीपी के मुख्य नेता और अपोजिशन के लीडर अजित पवार भी आकर के जुड़ गए हैं। ऐसे में यह तो रहा एनसीपी का पूरा जर्नी। अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर अब एनसीपी में क्या होता है, के साथ साथ महाराष्ट्र में चल रही सरकार कितने दिनों तक चलती है। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए